हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बीएससी फिज़िक्स का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है उसका चैप्टर ट्रांजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, तो इसके इंग्लिश मीडियम के नोट्स तो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी थी। आज की वीडियो में इसके हिंदी मीडियम के नोट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप इसका बीएससी के अकॉर्डिंग सिलेबस देख लीजिए। ये सारे टॉपिक्स आपको बीएससी के अंदर इस चैप्टर में पढ़ने होंगे, ठीक है। नाउ यहाँ से आपका पीडीएफ स्टार्ट होता है। आप अपनी वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए। जो इसके इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं वो मैं आपको पिछली वीडियो में प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आज की वीडियो में आपको इसके हिंदी मीडियम के नोट्स मिलेंगे। तो ये जो नोट्स हैं पूरे कंप्लीट चैप्टर कवर करते हैं आपके ट्रांजिस्टर वाले को। तो आपको ये जो नोट्स हैं वो पूरे पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक दो टॉपिक आप इसमें से छोड़ दो। यदि समझ में नहीं आ रहे तो यूट्यूब पर वीडियो देखकर समझ लो, लेकिन ये वाला चैप्टर यदि आप पढ़ रहे हो तो पूरा ही पढ़ना, क्योंकि इस चैप्टर में से कहीं से भी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि ये टॉपिक आपका नहीं पूछा गया हो। तो जब आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो लगभग हर टॉपिक से इस चैप्टर से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। और इसमें आप एक बात ध्यान रखें कि सिर्फ नोट्स से काम नहीं चलेगा जब तक आपको ये पूरे टॉपिक समझ में अच्छे से ना आए हों या फिर आपने इनके लेक्चर्स ना देखे हों। ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है पूरा कॉन्सेप्चुअल पेपर है। इसके हर टॉपिक को आपको समझना ज़रूरी है, चाहे वो आप यूट्यूब के ज़रिए समझें या फिर अपने कॉलेज में आपने अपने टीचर से पढ़ा हुआ हो, कैसे भी। लेकिन ये जो चैप्टर है वो आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी ये नोट्स आपके समझ में आएंगे। यदि आपके टॉपिक्स पढ़े हुए हैं तो एक बार में ही आप इन टॉपिक्स को समझ लोगे, क्योंकि नोट्स की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ईजी है। डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाए हुए हैं ताकि सभी के समझ में आ जाए। बाकी ऐसा नहीं है अदर चैप्टर की तरह कि सिर्फ नोट्स पढ़ के काम चल जाए, क्योंकि इसमें आपको ये जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट है, समझना ज़रूरी है, ठीक है। मेरा काम था आपको ये चीज़ बताना ताकि आप इस चीज़ के लिए पहले से ही अवेयर रहें। ये ऐसा चैप्टर नहीं है कि सिर्फ नोट्स से पढ़ के काम चल जाए। नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर देखें, किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, किस टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। जिन्हें नोट्स का पीडीएफ डायरेक्ट चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें आपका यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है सीबी, सीई और सीसी विन्यास तथा उनके जो तुल्य परिपथ हैं, यानी उनके डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, वो यहाँ पर समझाए हुए हैं हाइब्रिड पैरामीटर के ज़रिए। ये टॉपिक आपका काफ़ी बार पूछा गया है, कभी कॉमन बेस के लिए, कभी कॉमन कलेक्टर के लिए और कभी कॉमन इमीटर के लिए। तीनों इसमें पूछे गए हैं, तो इसको ज़रूर करें। नेक्स्ट इसमें आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये आप जब आप हायर स्टडी का आगे यदि एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर देते हैं तो उसमें भी ये टॉपिक पूछा जाता है, एफईटी से रिलेटेड, और इसका जो आगे बीजेटी आएगा उससे रिलेटेड भी है। तो ये जो टॉपिक्स आप इसमें देख रहे हो नोट्स में, इनको प्लीज़ अच्छे से करिएगा। और इसमें कुछ डेरिवेशंस हैं, जैसे डायग्राम है और फिर डेरिवेशन है, फॉर्मूला निकाला हुआ है। उन फॉर्मूलों को आप डायरेक्ट भी याद रखें और उनके डेरिवेशन भी याद रखें, क्योंकि इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। जो आपकी ऑप्शंस में क्वेश्चन आते हैं ना यूनिट वाइज, तो उसमें हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल का मिले और एक थियोरेटिकल का मिले, या फिर दोनों ही थियोरेटिकल के मिले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें फिर एक टॉपिक है ये मॉसफेट, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। इस पर भी आपका शॉर्ट नोट आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। देन लास्ट का ये जो टॉपिक है ना एफईटी और बीजेटी की तुलना, ये भी आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। इस टॉपिक को भी आप ज़रूर कर लेना। बाकी नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो यहीं पर आपका ये पूरा पीडीएफ कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।